Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Rahul Walia Learning Hub, and today we will discuss some more rules regarding adjective. इससे पहले हम दो वीडियोस एडजेक्टिव की देख चुके हैं और उसमें कुछ रूल्स हमने बताए थे आपको। आज भी हम कुछ रूल्स बताएंगे, उसके साथ कुछ हम एग्जांपल्स लेंगे, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स होंगे आपके लिए, जिससे मैंने इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स देने की कोशिश की है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स की हेल्प से आप सही तरीके से एडजेक्टिव को समझ पाएँ कि एडजेक्टिव की एरर कहाँ कहाँ पे होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरी इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर मोर देन टू while each is used for both two and more than two। यहाँ पे ये कहता है कि एवरी को जो है हम केवल टू से ज़्यादा के लिए ही यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा के केस में यूज़ करते हैं, जबकि ईच को हम दो से ज़्यादा के केस में भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर बोथ टू एंड मोर देन टू, यानी दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है एवरी वन ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ पास्ट। एवरी वन ऑफ द टू गर्ल्स हैज पास्ट, मतलब टू गर्ल्स थी तो हमने यहाँ पे एवरी वन लगाया, तो यहाँ पे एवरी वन इनकरेक्ट है क्योंकि हम एवरी को टू से ज़्यादा के केस में यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ईच राइट आंसर होगा। ईच वन ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ पास्ट, ये पासिस नहीं है, पास्ट है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईच वन ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ पास्ट, क्योंकि टू के केस में हम ईच लगाते हैं और टू से ज़्यादा के केस में हम एवरी लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। ईच सिटीजन लाइक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ईच सिटीजन लाइक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो से ज़्यादा के केस हैं, दो से ज़्यादा के केस है ना, ईच सिटीजन, तो यहाँ पे एवरी लगाएंगे आप। एवरी सिटीजन लाइक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एवरी सिटीजन लाइक द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अपर, लोअर, इनर, आउटर, फोल्डर, लेटर, मेजर, माइनर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री। वी शुड नॉट यूज दैम इन कंपेरेटिव डिग्री। ये जितने भी वर्ड होते हैं ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, इनको कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग करना रॉन्ग माना जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो यहाँ पे आएगा ही इज माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पे आप एल्डर देन मी नहीं लगाएंगे बल्कि ही इज माई एल्डर ब्रदर लगाएंगे। यहाँ पे इसको पॉजिटिव केस में यूज़ करेंगे आप। ये करेक्ट आंसर है इसका, नीचे वाला। नीचे कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रियर, एंटीरियर, posterior and prefer are always used in comparative degree but to is used with them in place of then। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं सीनियर से लेकर के प्रीफर तक, इनको हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके साथ में हम देन को यूज़ नहीं करते, इनके साथ में हम टू को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देन की जगह टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे गिवन है टू का यूज़ करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट ए मिनट। रितु, नेक्स्ट एग्जांपल है रितु इज सीनियर देन सीमा। रितु इज सीनियर देन सीमा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि सीनियर आया है। मैंने अभी बताया था कि सीनियर को हम कंपैरेटिव डिग्री में तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जगह हम देन का यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू, रितु इज सीनियर टू सीमा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राघव प्रीफर्स प्लेइंग क्रिकेट देन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्रीफर आया है, प्रीफर के साथ में इन्होंने देन को लगाया, रॉन्ग हो जाता है। राघव प्रीफर प्लेइंग क्रिकेट टू वॉचिंग टीवी, इसमें यहाँ पे प्रीफर के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है ना। अब ये थे कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं
एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे रूल्स मैंने आपको बताने की तीनों वीडियो में पूरी कोशिश की है। कुछ रूल्स हो सकता है छूट जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी ऐसे हैं कि जिसमें हर कुछ एग्जाम्पल्स में डिफरेंट रूल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे साथ आप एग्जाम्पल्स को इनको ध्यान से देखेंगे। सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर एरर। पहला क्या है, सूरत इज फर्दर फ्रॉम द अरबियन सी देन मुंबई। इसमें रोंग कहाँ है, इसमें फर्दर, ये रूल कहता है हमारा कि फर्दर जो है फर्दर एडिशनल वर्ड के लिए आता है, जबकि जो फार्दर होता है वो फार्दर कब आता है, वो फार की कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है जब डिस्टेंस की बात आती है। तो सूरत इज फार्दर फ्रॉम द अरबियन सी देन मुंबई। सूरत जो है वो मुंबई की अपेक्षा अरबियन सी से ज़्यादा दूर है, मुंबई नज़दीक में है, ठीक है ना। तो नीचे वाला इसमें फार्दर कौन सा आएगा, FARTHER। यहाँ पे फार्दर की स्पेलिंग रॉन्ग, ये मिस टाइपिंग हो गई है। नीचे एग्जांपल पढ़ते हैं, दिस गर्ल इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू। देखिए क्लेवरेस्ट आया है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है क्लेवर की, लेकिन ये लड़की दोनों में होशियार है। तो जब हम दो बंदों में, दो वस्तुओं में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आती है, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। तो ये ऊपर वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें आएगा दिस गर्ल इज क्लेवरर ऑफ द टू। यहाँ पे क्लेवरर आएगा यानी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, नीचे वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे पढ़ते हैं, बिहारी परचेज्ड अ बेस्ट कार। बिहारी परचेज्ड अ बेस्ट कार। देखिए बेस्ट जो है, बेस्ट से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम दा तो नहीं लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बिहारी परचेज्ड अ वेरी गुड कार। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राधा इज माई ओल्डर सिस्टर। मैंने पीछे भी बताया था रूल में कि जब हम फैमिली में किसी के बड़े या छोटे होने की बात करते हैं तो वहाँ पे ओल्डर नहीं आता, ओल्डेस्ट नहीं आता, वहाँ पे हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ पे आएगा राधिका इज़ माई एल्डर सिस्टर। ये ओल्डर यहाँ पे रॉन्ग है और इसका करेक्ट आंसर है राधिका इज़ माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि दोनों बहनों में बात हो रही है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो ऐसे केस में आप ओल्डर को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे एल्डर को यूज़ करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, विच वॉज द बेस्ट बुक, रामायण और महाभारत। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे दो किताबें दी हुई हैं, एक रामायण है और एक महाभारत में। तो जब भी हम टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते। यहाँ पे बेस्ट जो है, ये बेस्ट जो रोंग यूज़ हुआ है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी यानी बेटर आएगी। तो विच वॉज बेटर बुक इन रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का दो के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज़ है वो रोंग हो जाएगा बिल्कुल। आप दो के बीच में हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी। पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रीफरेबल, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है ना। तो प्रीफरेबल वर्ड जब भी आता है, प्रीफरेबल वर्ड होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़, लेकिन इसके बाद हम देन का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, रमेश इज जूनियर देन राघव। ये इनकरेक्ट है क्योंकि जूनियर के बाद भी देन नहीं आता, जूनियर के बाद भी टू आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये देन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। टू इज द करेक्ट आंसर। रमेश इज जूनियर टू राघव। नेक्स्ट एग्जांपल है, शेक्सपियर कंपोज्ड अ बेस्ट पोयम। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सब शेक्सपियर कंपोज्ड अ बेस्ट पोयम, या तो पोयम में बहुत सारी उसने लिखी हो तो बेस्ट नहीं आएगा। बेस्ट से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, मतलब ऑलवेज वी यूज द, ठीक है ना, आर्टिकल द। यहाँ पे ए आया है तो आप ऐसी कंडीशन में शेक्सपियर कंपोज्ड अ वेरी गुड पोयम यूज करेंगे, नोट बेस्ट। नेक्स्ट है, सी मेड नो फार्दर रिमार्क्स। इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे फार्दर आया है, फार्दर डिस्टेंस को शो करता है और यहाँ पे डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। सी मेड नो फर्दर आएगा, यहाँ पे FUR वाला आएगा, तो इसका फार्दर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आएगा फर्दर, सी मेड नो फर्दर रिमार्क्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्दर कर करके। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और
इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। जिसको पता है, जो इसमें से जो एरर है उसको फाइंड आउट कर लेता है, तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू। इसमें करेक्शन आपको करनी है। करेक्ट करने के बाद सेंटेंस में क्या सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस पूरा लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजना है मुझे। दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट ऑफ द टू। इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करके मेरे को भेजना है। तो आई होप ये जितनी भी 3 वीडियोस मैंने एडजेक्टिव की आपके सामने बनाई है, ये आज मेरी लास्ट वीडियो थी और इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स को लिया है, आप लोगों को समझ में आए जिससे। और इससे पहली वाली जो 2 वीडियोस रही हैं उसमें भी बहुत सारे रूल्स को मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। और इन तीनों वीडियोस में सभी एडजेक्टिव से रिलेटेड रूल्स को समझाने की आपको पूरी पूरी कोशिश की है। और आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज मैं आपके सामने धीरे धीरे देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट का हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन होगा। मे बी 100% है कि मतलब 99% प्रीपोजिशन ही होगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।